नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत काव्यखंड के पाठ 8 गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित 2 कविताओं पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत पहले भाग में कवितावली और दूसरे भाग में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसके अंतर्गत हमने दोहा और सोरठा पर चर्चा की। और हमारे इस पिछले भाग में हमने सोरठा के अंतर्गत भाग 6 के अंतर्गत हमने कुछ पंक्तियों का भावार्थ किया था। आज हम आगे बढ़ाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अपने पिछले भाग का दोहरान और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन कर ताहि जगावा। जागा निशाचर देख कैसा, मानहु काल देह धरी वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। अर्थात कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि संजीवनी के उपचार से जब लक्ष्मण जी सचेत हो गए तो राम सेना का अत्यंत खुश हो गई। यह बात चारों ओर फैल गई। यह बात लंकापति रावण ने जब सुनी तो इस बात को सुनकर अर्थात लक्ष्मण जीवित हो गया है, इस वार्ता से रावण अत्यंत दुखी हुआ और बार बार अपना सिर धुनने लगा। वह अधिक व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास सहायता मांगने के लिए गया। रावण ने अनेक प्रयास करके कुंभकर्ण को नींद से जगाया और कुंभकर्ण अनेक प्रयास करने के बाद नींद से जागृत हो गया। कवि कहते हैं कि रावण के अनेक प्रयास करने पर कुंभकर्ण नींद से जागृत हो गया और वह नींद से जब जागता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसने यमराज के शरीर को धारण कर लिया हो। रावण को देखकर कुंभकर्ण ने पूछा कि हे भाई, कहो कैसे आए हो और तुम्हारे मुख पर यह व्याकुलता कैसी है, अर्थात तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। तो अब हम आगे की ओर चर्चा करते हैं। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपीन सब निशीचर मारे, महा महाजूधा संहारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अकपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। हमने आगे की 4 पंक्तियों का भावार्थ किया। अब हम इनके कठिन शब्दों के बारे में बात करते हैं। कथा मतलब कहानी या वार्ता, कही मतलब कही, सब सारी, ते ही मतलब उस अभिमानी जो अभिमान करता है, जे ही मतलब जिस प्रकार, सीता हरि जिस प्रकार सीता का हरण किया था, आनी मतलब लाए थे, तात मतलब भाई, कपीन मतलब हनुमान आदि वानर, सब निशाचर मतलब राक्षस मारे गए, महाजोधा संहारे महान योद्धा संहारे उनका संहार किया। दुर्मुख कड़वी जुबान बोलने वाला, सुर रिपु देवताओं का शत्रु, मनुज आहारी मनुष्य को नष्ट करने वाला, भट्ट योद्धा, अतिकाय विशाल शरीर, महोदर महान पेट वाला, आदिक आदि, बीरा वीर, समर युद्ध, मही भूमि और रणधीरा रणधीर। तो अब हम पंक्तियों के भावार्थ पर चर्चा करते हैं। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपीन सब निशाचर मारे, महा जोधा संहारे। अर्थात
कवि का कथन है कि जिस प्रकार वह सीता का हरण करके ले आया था, उस अभिमानी रावण ने यह समस्त कथा अपने भाई को कही, और रावण अपने भाई को संबोधन करके कहता है कि हे तात, अर्थात हे भाई, उस हनुमान ने सभी राक्षसों को मार गिराया है तथा हमारे बड़े बड़े योद्धाओं को का राम सेना ने संहार कर दिया है। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अकपन भारी, अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर मही सब रणधीरा। अर्थात कवि कहते हैं कि वह कड़वी बोली बोलने वाला, देवताओं का शत्रु तथा मनुष्यता का हरण करने वाला रावण अनेक बड़े बड़े योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में कंपन करने लगा। दूसरे कुंभकर्ण आदि वीर योद्धा भूमि में कूद पड़े, अर्थात युद्ध भूमि में राम और रावण सेना में भयानक संग्राम होने लगा। अब हम अंतिम दोहे पर चर्चा करते हैं और इसी दोहे के साथ हमारा पाठ भी समाप्त हो जाएगा। सुनी दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी, अब सठ चाहत कल्याण। 10 कंधर मतलब 10 मुख वाला, अर्थात रावण। सुनी मतलब सुनी। बिलखान, बिलखान का मतलब बिलखने लगा। जगदम्बा जगत जननी माँ, हरि प्रभु, आनी मतलब अन्य, सठ का मतलब दुष्ट, कल्याण और अर्थ कल्याण। अर्थात कवि का कथन है कि कुंभकर्ण रावण के वचनों को सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठे और इन दोनों राक्षसों को देखकर श्री राम मन ही मन सोचते हैं कि अब जगत जननी ब्रह्मा आदि इन दुष्टों का कल्याण करवाना चाहते हैं, अतः इन राक्षसों की मृत्यु नज़दीक है जो इस प्रकार चिल्ला रहे हैं। तो आज हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आप सभी इस पाठ को पुनः दोहराएं और अच्छे से समझें। यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।